मैंने सोचा बहुत हो गया आराम, अब करते हैं कुछ काम। तो ये ना मेरा जिम का टाइमिंग है एंड मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी है जिसके लिए मार्केट जाना है, पास वाली मार्केट में ही जाना है। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि पहले जिम जाऊँ फिर मार्केट जाऊँ। फिर मैंने सोचा जिम जाऊँगी फिर मार्केट जाऊँगी, डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, बाहर जाना है। फिर सोचा मैंने पहले मार्केट जाती हूँ, आधे टाइम जिम चली जाऊँगी। फिर सोच रही हूँ कहीं मार्केट में ही सारी एनर्जी ना चली जाए। वैसे एक ही शॉप पे जाना है, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे लेना नहीं है, कुछ प्रोडक्ट लेने हैं रिव्यू करने के लिए। तो इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि यार क्या है ना कि मेरे पास ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो वैसे भी मैं यूज़ करती रहती हूँ, पूरा यूज़ हो नहीं पाता है। तो एक यहाँ पे शॉप है जहाँ पे ना वो क्या बोलते हैं, मिनी वो मिल जाता है, सबसे छोटा वाला। तो मैं वहीं से जाके वही छोटा वाला लेना चाह रही हूँ ताकि पैसे ना वेस्ट हो। मतलब सीधा मुद्दा ये है कि मैं पैसे बचाने जा रही हूँ। तो देखते हैं उसके यहाँ होगा भी या नहीं, बट वैसे तो उसके यहाँ होता है। तो सोसाइटी से बाहर है वो शॉप, सोसाइटी के अंदर वाली जो शॉप है ना वहाँ पे बड़ा वाला मिलेगा। और मैं सोच रही थी कि मैं अगर जा ही रही हूँ तो मैं एक साथ कई सारी चीज़ें ले लूँ, मतलब इस हफ्ते का रिव्यू निपट ही जाए, ताकि देखते हैं अगर मिल गया तो। हाँ, तो यही सारी कन्फ्यूज़न है। आज मौसम अच्छा हुआ है क्योंकि बाकी के टाइम पे तो बारिश बारिश बारिश, सारा काम रुका हुआ था, मन अजीब सा हुआ था। आज थोड़ा सा खुला है तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव होने का मन कर रहा है। तो बस टाइम लगेगा भैया, टाइम लगेगा। मैं ना दुनिया की आवाज़ पता नहीं आ रही होगी कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो मैं दुनिया की इकलौती ऐसी इंसान हूँ जो गोलगप्पे खा के जिम जा रहा होगा। बहुत टाइम बाद मैं बाहर निकली थी तो मुझे लगा कि एक भैया है जिनके यहाँ पहले मैं खाती थी, तो वो दिख गए तो मुझे लगा खा लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है एक दिन खाने से। एंड मैंने सही डिसीज़न लिया था पहले मार्केट का, क्योंकि ये देखो पूरी रात हो गई और अब मेरा वर्कआउट ख़त्म होता, अब मैं मार्केट जाती तो क्या ही फ़ायदा। जैसे कोई काम नहीं हुआ है, बल्कि फालतू का खर्चा ही हो गया। जो चीज़ मैं लेने गई थी वो नहीं मिला, बट एनीवे अभी मैं जा रही हूँ, वर्कआउट करूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी। मैं बहुत थक गई हूँ, मन कर रहा है आइसक्रीम भी खा लूँ। नहीं, एक दिन में दो दो गलतियाँ नहीं, एक दिन में सिर्फ एक गलती माफ़ी के काबिल होती है बस। आजकल ना मौसम का कुछ भी नहीं पता चलता, मतलब कभी इतनी बारिश कि ऐसा लग रहा था कि सर्दी आ गई और कभी इतनी गर्मी। आज बहुत गर्मी है। तो मैं वर्कआउट करके आ गई हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो मैं ये लेके आई हूँ, इसमें क्या है मैं बताती हूँ। मैं आज वही सोच रही थी कि मतलब मुझे ऐसी चीज़ें खरीदनी पड़ रही है क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि अब मैं सिर्फ ब्रांड 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 कोलैबोरेशन ना करके कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं उसका रिव्यू करूँ। क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है ना वो बहुत ही अफोर्डेबल वाली कैटेगरी का है, ठीक है। तो वो लोग लैक्मे, हिमालय, एवर यूथ ऐसी चीज़ें बोलते हैं और मैं ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती थी तो मैं कर नहीं पाती थी। बट अब मैंने उनकी वजह से यूज़ करना भी स्टार्ट किया है और उनके रिव्यू भी आ रहे हैं। पता नहीं इसका रिव्यू आ जाएगा उस चैनल पे, ये व्लॉग आएगा बाद में या ये पहले आ जाए, मुझे कुछ नहीं आइडिया है। तो एक तो मैंने ये लिया है क्या बोलते हैं, लैक्मे का सनस्क्रीन है, मेरा लिफाफा गिर गया। एक मैंने लिया ये हिमालय का फेस वॉश एंड एप्रिकॉट है। पैकेजिंग मुझे पुरानी लग रही है क्योंकि अभी ना जो हिमालय की पैकेजिंग आ रही है वो चिपटी सी है, पता नहीं। अब मैं वहाँ पे क्या बहस करती ना, मज़ा नहीं आया। वैसे मैंने सोचा था कि छोटे छोटे वाले जो पैक होते हैं बहुत सारा ले लूँगी, बट अब मैं लिस्ट बना रही हूँ और मैं दिल्ली जाऊँगी तो वहाँ, क्योंकि नायका वगैरह पे छोटा वाला नहीं मिलता और मुझे रिव्यू के लिए छोटा वाला ही चाहिए क्योंकि मैं यूज़ नहीं करूँगी प्रॉपर पूरी ट्यूब। तो मैं रिव्यू करने से पहले एक हफ्ते से 15 दिन तक यूज़ करती हूँ और वो छोटा वाला पैक 15 दिन के लिए बहुत सही है। और एक मुझे ये दिख गया
तो ये मैंने ले लिया। ये पील मास्क है और मैं उसका ये एवर यूथ का है और मैं हिमालय का पील मास्क लेके फिर दोनों का मुझे कंपैरिजन वीडियो बनाना है। ठीक है, तो ये ले लिया, तो ये चीज हो गई है। और मैं ये अभी खाली गत्ते लेके आ रही हूँ खाली गत्ते लेके आ रही हूँ क्योंकि मुझे कल जाना है दिल्ली। ठीक है, तो कुछ चीजें लेके जानी है, तो वही मैं अभी पैक करूंगी, क्योंकि रात में पैक कर लूंगी तो सुबह जल्दी निकल जाऊंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ ही पैक करूंगी। मैं सोच रही हूँ साथ के साथ ही पैक कर लेंगे, क्योंकि कल मैं मिलने वाली हूँ सपना से। ठीक है, तो सपना से मिलूंगी एंड कुछ चीज़ें हमें करनी है, कुछ चीज़ें खरीदनी है एंड उसको कुछ चीज़ें उसकी देनी है, क्योंकि मेन चैनल पे मैंने लुक्स वगैरह किए थे, तो उसके लिए ना मैंने उससे साड़ियाँ ज्वेलरी वगैरह मंगाई थी। शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो जिन जिन का काम हो गया है, मैं सोच रही हूँ वो साड़ियाँ तो एटलीस्ट दे दूँ अगर उसको पहननी होगी, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है, नवरात्रि वगैरह आ रही है, तो मान लो उसको पहननी होगी या भाभी को पहननी होगी, तो एटलीस्ट वो लोग यूज़ कर पाएंगे। यार उन लोगों ने इतना चीज़ें ली हैं, अपने लिए ली हैं और मैं लेके बैठी हूँ, तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। तो मैंने सोचा है कि जिन चीज़ों का काम होता जा रहा है ना, उन चीज़ों को मैं रिटर्न करती जाऊँ। ये साड़ी का काम हो गया है, ये देखा होगा आप लोगों ने, इसके शॉर्ट्स मैंने डाले थे। तो ये साड़ी मैं वो कर देती हूँ, और एक दो ज्वेलरी है जिसका काम हो गया, तो इसको ना मैं बॉक्स में डाल के ही रिटर्न करूँगी, क्योंकि मेट्रो में जाऊँगी तो मेट्रो में कुछ पता नहीं होता कि क्या टूट जाए क्या नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये करूँगी। और उसका ना एक झुमका था, इसका पीछे का कड़ा टूटा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे तो टूटा नहीं, क्योंकि मैंने इसको पहना भी नहीं और मैंने इसको वो भी नहीं किया, बस इसकी हॉल वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैं देख रही हूँ टूटा हुआ था। और अगर मेरे से टूटता तो इसका पार्ट मिल जाता, इसका पार्ट भी नहीं मिल रहा है। अब उसी से पूछूंगी मैं कि अगर यूज़ करना हो तो वो यूज़ कर पाए। मैं ही सब लेके बैठी हूँ यार, मेरे हाथ में दर्द हो जाती है ट्राइपॉड से। फिलहाल अभी तो फिर भी कम हो रही है, जब से जिम जाने लगी हूँ तब से थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ी है। अदरवाइज ना पहले तो ट्राइपॉड लेती थी तो ये बहुत दर्द करने लगता था। तो ये 2-3 चीज़ें मैं उसकी रिटर्न कर देती हूँ। एक यही है मेरी जिगरी यार जिसको बोलते हैं। तो अभी ना ये वाली इयररिंग्स और ये वाला नेकलेस और ये वाली साड़ी मैं उसको दे रही हूँ। तो मेरा बैग जो है हो चुका है पैक, मैंने जो भी चीज़ें थी इसमें रख ली है। एंड ये काफ़ी ना इजी होता है कैरी करने में, क्योंकि मेट्रो वगैरह में ना अंदर फिर डालना पड़ता है, आप दूसरी तरफ से लो, तो कोई भी ओपन बैग रहता है तो उसमें से चीज़ें गिरने की मतलब गिरने का चांस रहता है। वर्ड नहीं आ रहा। ये एक डब्बा बच गया, इसको मैं रख देती हूँ, काम आ जाएगा फिर से। एंड उससे मुझे एक चीज़ याद आई, मैं बताती हूँ। मेट्रो के नाम से ना अभी मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैंने सोचा कि पहले मैं वो शेयर कर दूँ। वैसे मैं बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं शेयर करूँगी कि ये ना 2022 या 23 की बात है। कोविड चल रहा था उस टाइम, सेकेंड वेव थर्ड वेव जो भी रही होगी, मुझे इतना याद है कि कोविड चल रहा था। एंड मेरा ना बैंक का कुछ काम था और मेरा लैपटॉप ख़राब था, और एक दिन पहले प्रिया आई हुई थी, तो हमने प्लान ये किया था कि उसको आना था यहाँ पे। तो मैंने कहा तू आ जा, यहाँ पे एक दिन रहेंगे और फिर नेक्स्ट डे मुझे जाना है, तो मैं लैपटॉप और सारा चीज़ लेके चलूँगी, क्योंकि अकेले मेरे बस की है नहीं मेट्रो में लेके जाना। तो बोली ठीक है दीदी मैं आ जाती हूँ, और वो आ गई। और जैसे ही हम लोग रेडी हुए जाने के लिए, सब कुछ पैक वैक करके, तो भाई बोला कि गाँव जो है मुझे दीपक भेजना है, जो दीपक जलाते हैं मंदिर में, तो वो भी तुम लेके जाओ। तो क्योंकि प्रिया का भाई नेक्स्ट डे गांव जा रहा था, तो यहाँ से मैं वहाँ हम लेके जाते हैं और विमल जो है वो गांव लेके जाता। और वो वैसा दीपक था जिसके राउंड में कांच लगा होता है और जाली बनी होती है, और काफ़ी हैवी दीपक था, मतलब बहुत बड़ा दीपक था। तो उसने बोला कि इसको गाँव लेके जाना है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं लेके जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए खुद अकेले ट्रैवल करना बहुत मुसीबत की बात होती है। मैं खुद को संभाल लूँ वहीं, और वो कांच की चीज़ें मैं कैसे उसको संभाल पाऊंगी मेट्रो में, और बहुत डेलिकेट होता है। तो बोला नहीं नहीं तुमको लेके जाना पड़ेगा। और प्रिया सारा मेरा लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी था वो बेचारी वो लेके जाती।
तो फिर मैंने कहा मैं नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन वो जिद करने लगा, बोला अगर इसको नहीं लेके जाओगे तो तुमको जाने नहीं दूंगा। तो फिर हम लोगों ने किसी तरह से उसको पैक वैक किया, न्यूज़पेपर वो ऊपर बबल रैप वैप डाल के कुछ जल्दी से पैक करके हम लोग गए। और जैसे ही हमने मेट्रो स्टेशन के स्कैनर में डाला तो उसकी जो शेप थी ना, बहुत ही अजीब सी शेप आ रही थी बाहर से, मतलब बहुत सस्पिशियस लग रहा था। तो गार्ड ने बोला कि इसमें कुछ अलग चीज़ है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोला नहीं, इसमें हमें कुछ डिटेक्ट हो रहा है, मेटल वगैरह और क्या, और शेप भी बहुत ही अजीब लग रही है, तो इसमें तो कुछ अलग है। और उसने पुलिस वगैरह जो 2-3 वहाँ पे होती है और आसपास जो भी वहाँ पे ड्यूटी लगी होती है मेट्रो स्टेशन पे, वो लोग सारे आ गए। मतलब 4-5 लोग वो हो गए, गार्ड हो गए, बाकी वहाँ पे कुछ पैसेंजर थे जो हम लोग को एकदम ऐसे देख रहे थे जैसे हम लोग टेररिस्ट है, और पूरा सारा घेर लिया। और उन्होंने बोला इसको खोल के दिखाओ। और मैंने कहा सर बहुत मुश्किल से इसको पैक किया है, प्लीज इसको अनपैक मत करवाओ, बहुत मुश्किल से पैक किया है। बोले नहीं इसको तो खोल के दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं उसको खोल के दिखाई, फिर वहां पे किसी तरह से पैक किया, क्योंकि वहां पे सेलो टेप वगैरह तो था नहीं। हमने पैक किया, बैग वैग पैक किया और हम चले गए वहां पे। नेक्स्ट डे मेरा बैंक का काम था, बैंक का काम किया, लैपटॉप ठीक करवाया नए रिप्लेस से। और उसके नेक्स्ट डे जब मैं आई तो मैं देख रही हूँ कि जो मेरी मतलब जो चाबी का गुच्छा होता है वो पता नहीं कहाँ है। मेरे से जल्दी कोई चीज़ गुमती नहीं, मैं बहुत केयरफुली रखती हूँ। लेकिन मुझे फिर दिमाग में आया कि ये मेरा चाबी का गुच्छा वहीं पे गिरा है मेट्रो स्टेशन पे, जब चेक करवा रहे थे तभी। एंड उसमें अलमारी की थी, कबर्ड की थी, जो अंदर होता है ड्रॉल, और उधर कंप्यूटर वाली, मतलब सारा एक साथ। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उसको मैं कैरी क्यों कर रही थी। आई थिंक वो ऑलरेडी बैग में पड़ा था पहले से ही, और उसमें सामान रखा और मैं चली गई। और बहुत मतलब इतना गुस्सा आया, सारे लॉक मुझे तुड़वाने पड़े, सारी क्या बोलते हैं दूसरा लॉक लगवाना पड़ा, दूसरी चाबी बनवानी पड़ी। एक चाबी मुझे मिली, जो डुप्लीकेट चाबी होती है वो एक मिली मुझे, बाकी और किसी चीज़ की चाबी नहीं मिली, मुझे दोबारा करना पड़ा। और बाद में वो दीपक भी वहाँ जाने के बाद कुछ दिन बाद ही टूट गया। मैंने जब सुना ना, मुझे लगा उसके चक्कर में मुझे कितना परेशानी हुई है मैं कभी नहीं भूल सकती। और ऊपर से जो मेट्रो स्टेशन पे लोग देख रहे थे, ऐसे लग रहा था कि हम सच में आतंकवादी हैं। तो वो स्टोरी मुझे भूलती नहीं है। एंड ठीक है, तो यहीं पे मैं व्लॉग को ख़त्म करूँगी। एंड नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है, तो बने रहना।